अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी पूरा देखने के बाद ही कीजिएगा। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो भी बहुत ही मालूमाती वीडियो है, जिसमें आपके साथ मैं बहुत से टोटके शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहले तिब्बी मशवरे हैं। दांत निकलते वक्त बच्चों के मसूड़ों पर दिन में 2-3 बार शहद की मालिश करें। बच्चा दांत आसानी से निकाल लेगा और इसे तकलीफ़ नहीं होगी। 1 चम्मच तुख्मे मलंगा को 3 चम्मच देसी शक्कर के साथ 1 लीटर पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए रख दें। फिर इसे वक्फे से इस्तेमाल करें। गर्मी की वजह से होने वाली घबराहट, मैदे की तकलीफ़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और जो गर्मी की वजह से तलख़ी होती है उसमें भी कमी आएगी। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इसे ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। नीम के पत्ते लेकर इन्हें धो लें और उबाल लें। अब इसमें ताज़ा पानी मिलाकर गुस्ल कर लें। गर्मी, दाने और ख़ारिश गायब हो जाएगी और जहाँ पर ख़ारिश हो वहाँ पर आप कॉर्नफ्लावर लगाएं। आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। 1 चम्मच बालाई, 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच अर्के गुलाब मिलाएं। रात को सोने से पहले होंठों पर लगाएं। चंद ही दिनों में होंठ गुलाबी हो जाएंगे। और अगर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाएं तो आधा चम्मच कलौंजी को आधी प्याली पानी में उबालें। छान कर सोते वक्त बच्चों को पिला दें। पेट से कीड़े निकल जाएंगे। जो बच्चे दवाई नहीं खाते, जो मेडिसिन वगैरह नहीं लेते, उनके साथ आप ये आज़मा सकती हैं। अगर आपके पाँव में पसीना आता हो तो गर्म पानी में सिरका या नींबू का अर्क मिलाकर इससे पाँव धोएं। पसीना आना कम हो जाएगा। हिचकी को फ़ौरन रोकना हो तो एक सब्ज़ इलायची अच्छी तरह चबाकर निगल लें। बाद में ठंडा पानी पी लें। हिचकी बंद हो जाएगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए दिन में 2-3 बार सौंफ चबा लिया करें। चंद ही दिनों में मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। धनिए का रस पीने या फिर ताज़ा धनिया चूसने से कैर रुक जाती है। और अब कुछ मशवरे हैं बावर्ची खाने के बारे में। आलू और प्याज कभी एक साथ ना रखें, क्योंकि इस तरह आलू बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। खस्ता और मज़ेदार पॉपकॉर्न बनाने के लिए मकई के दानों को हमेशा फ्रीज़र में रखें और जब पॉपकॉर्न बनाने हों तो इसी वक्त निकाल लें और फ़ौरन बना लें। किसी भी कच्चे फल को पकाने के लिए इसे अखबार में लपेटकर 2-3 दिन के लिए गर्म जगह पर रख दें। फल पककर तैयार हो जाएगा। नॉनस्टिक के बर्तनों की चमक और हिफाजत के लिए थोड़ा सा तेल मल दें तो इनकी पॉलिश बरकरार रहती है। नॉनस्टिक पतीली में खाने या जलने के निशान साफ़ करने के लिए पानी और बेकिंग सोडा डालकर उबालें। फिर धोकर हल्का सा सरसों का तेल लगा लें। तवे को साफ़ करने के लिए इसके ऊपर मीठा सोडा लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर धोकर साफ़ कर लें और सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। इससे तवे के ऊपर जंग नहीं लगेगा। पालक का खारापन दूर करने के लिए एक खुले बर्तन में पालक डालकर इसमें नमक मिलाकर 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे बाद पानी निचोड़कर 3 से 4 बार पानी से धो लें। पालक का खारापन दूर हो जाएगा। चावल उबालते वक्त अगर चावल में 1 चम्मच सिरका डाल दें तो चावल दानेदार, लंबे लंबे और खिले खिले बनेंगे। अब मुफीद घरेलू मशवरे। पौधों के गमलों में कभी कभी बगैर दूध वाली ठंडी चाय छिड़कने से गमलों की मिट्टी में कीड़े नहीं पड़ेंगे। चावल उबालकर इसका पानी रख लें और इस पानी में मज़ीद पानी मिलाकर कपड़ों को कल्फ लगाएं या एक देगची में 1 चम्मच अरारोट मिलाकर पकाएं और कपड़ों पर कल्फ लगाएं। कपड़ों के धोने के बाद सेहत की हिफाजत के लिए अच्छी तरह निचोड़ने में सुस्ती ना करें, क्योंकि साबुन वगैरह कपड़ों से सिर्फ दाग और गंदगी को दूर करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करता। वॉशिंग मशीन मुसलसल कपड़े धोने से गंदी हो जाती है। इसके मुख्तलिफ हिस्से गंदे हो जाते हैं। कपड़े धोने से मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों में साबुन और सर्फ जम जाता है, इसलिए मशीन की सफाई ज़रूरी होती है। इसके लिए मशीन में पानी डालें और इसमें सिरका शामिल करें। थोड़ी देर के लिए खाली मशीन को चला दें। ये मशीन के सारे पार्ट्स में से गंदगी और जमी हुई मैल खींच निकालेगा और मशीन बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। आपको इन मशवरों में से कौन सा अच्छा लगा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया।